साला एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। साला एक खटमल पूरी रात को अपाहिज बना देता है। साला एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। तो वेलकम टू आईयूपीएससी दोस्तों, देखेंगे कि मच्छर कैसे इंसान को हिजड़ा बना रहा है इन साइंटिफिक वे में। ठीक है, तो हमारे पास है एक डीडीटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बेसिकली ये हमारा टॉक्सिक पेस्टिसाइड है। ये टॉक्सिक पेस्टिसाइड जो हमारा है बेसिकली मार्सी एरिया में जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो टॉक्सिक पेस्टिसाइड है, मार्सी एरिया में मच्छर के लिए करते हैं। तो भाई से हिजड़ा कैसे बनेगा इंसान? सुनो भाई, ये क्या होता है, इसका होता है बायो एक्युमुलेशन। अब मार्सी एरिया है तो पानी भी होगा, तो ये पानी में जो मछलियां हैं ना, ये इन पे इफेक्ट होता है डीडीटी का। पानी में इफेक्ट होने के साथ ये चला जाता है बर्ड्स पे, बर्ड्स को खाती हैं, फिशेस को। अब बर्ड्स इज रिटन बाय ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा बायो मैग्निफिकेशन तो हो रहा है। अच्छा, अब ये आ गया हमारा डीडीटी ह्यूमन बॉडी में, तब क्या होगा सर, कैसे बनेगा हिजड़ा? सुनो भाई, पहली बात यहाँ पे ये है कि अब क्या हो जाएगा कि जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, जो हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये जो हमारा मेल सेक्स हार्मोन है, इनका एक्टिविटी डिप्रेस हो जाती है, ठीक, डीडीटी की वजह से। तो इससे मान लीजिए इसकी एक्टिविटी ज्यादा डिक्रीज कर गई, दैट बिकम द हिजड़ा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, मैं किसी भी कम्युनिटी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ ना हिजड़ा, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी का पार्ट है और मैं हर्ट से बिलीव करता हूँ कि ये हमारे सोसाइटी के इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए। क्योंकि मैं अपने साथ में करता था और इसमें मैंने प्ले भी करा है हिजड़ा पे, ठीक है, इसमें मैंने प्ले भी करा है और काफ़ी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ इन लोगों की। और मैं उन सोसाइटी से भी आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ इनको एक सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, इनको किसी ने बनाया नहीं, ये ऐसे नेचुरली पैदा हुए हैं हमारी सोसाइटी में, तो दे शुड बी द पार्ट ऑफ और सोसाइटी। ओके, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए इनके लिए भी वही राइट्स होने चाहिए जो हमारे राइट्स हैं। ये पढ़ेंगे पॉलिटी में कि हमारा इस पे एक्ट कैसा बन रहा है, राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में बचा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे ट्रांसफैट की। ट्रांसफैट में दोस्तों क्या होता है कि जो वहाँ फैट होता है, उस फैट में हल्का सा गर्म करते हैं तो उसमें H+ और एडिशन हो जाता है। H+ एडिशन होने से ये होता है कि हमारी लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है, मतलब कि ज्यादा दिन तक बर्गर और पिज्जा को हम रख सकते हैं सेफली। और उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, जो हमारी बेन्स होती है ना दोस्तों, बेन्स यही तो हमारे दिल से कनेक्टेड होती हैं, दिल से कनेक्टेड होती हैं। जब ये दिल से कनेक्टेड होती है तो होता क्या है कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये वेन्स है, इसका मैंने बड़ा सा लेंस लगा के बड़ा सा बनाया, वैसे ये इसका छोटा सा छेद होता है। तो क्या होता है, जब ट्रांस फैट या बर्गर पिज्जा वाली चीज आप खाते हैं तो जो वेन्स है इसमें क्या होता है कि इसकी साइज हो जाती है डिक्रीज। अब बोलोगे साइज सर कैसे डिक्रीज हो रही है? साइज हो जाती है डिक्रीज। अब क्या होगा कि इस इतने एरिया में जो वेन्स है, हमारी नसें हैं जिसमें खून दौड़ता है, ये हो जाएगी छोटा। अब छोटा होने से क्या हो जाएगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन जितना होना चाहिए अमाउंट में, अब ये ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। और ये यदि फिर से छोटा और छोटा और छोटा और बर्गर पिज्जा आप खाते गए तो और छोटा हो जाएगा। तो जो हमारा वेन्स है ये ब्लड को कैरी ही नहीं करेंगे हार्ट तक, तो हार्ट तक नहीं जाएंगे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा गुरु। ओके, समझ आया कॉन्सेप्ट? तो इससे हो जाएगा हमारा हार्ट अटैक और डायबिटीज। बेसिकली किससे होता है? जंक फूड से। ठीक, अब आते हैं दोस्तों फ्लोरीन में। फ्लोरीन में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये नेचुरली अकर करता है हमारे वाटर में, और जहां पे ये ज्यादा होता है, कुछ लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा होता है, तो ये फ्लोरोसिस कर देता है। तो ये बेसिकली जो दांत पीले हो जाते हैं, डेंटल प्रॉब्लम, और बोन्स की स्टिफनेस हो जाती है। बोन्स हमारा क्या हो जाता है कि बोन्स हमारा वहां पे दर्द होता है, ठीक है, बोन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है फ्लोरीन की वजह से। इसके बाद हम बात करें मरकरी मीनामाता डिसीज हो जाती है। तो वही मरकरी बेसिकली मीनामाता डिसीज हुई थी आपकी जापान में। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि बेसिकली जो मरकरी था ये वाटर बॉडी में हमने डाल दिया था, वाटर बॉडी से फिर ये फिश में गया, फिर से बर्ड में गया, बर्ड से ह्यूमन बीइंग में गया। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो गई थी, न्यूरो सिस्टम से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो इसे हम बोलते हैं मीनामाता डिसीज। उसके बाद लेड। अब लेड बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं? लेड जो हम यूज करते हैं पेंट में यूज करते हैं और हेयर ड्रायर में यूज करते हैं। अब कहोगे सर पेंट में क्यों करते हैं? पेंट में ही क्यों करते हैं? क्योंकि भाई लेड होता है, चमकता है, ठीक है, और जो उसका
नॉन कोरेसिवनेस होता है। नॉन कोरेसिव मतलब होता है कि आप वो जल्दी से छूटेगा नहीं, ठीक है। यदि आप गिलास में पानी डालो तो जल्दी से नहीं, वो उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। तो जो बहुत ड्यूरेबल पेंट होते हैं वहां पे यूज करते हैं हम पेंट, और प्लस शाइनिंग के लिए यूज करते हैं हम उसमें। और हेयर ड्रायर में भी हम यूज करते हैं। इससे प्रॉब्लम आ रही है किडनी फेल्योर और हीमोग्लोबिन में हमारी कमी आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है आयोडीन। आयोडीन जो बेसिकली होता है ये निकलता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट से। उसके बाद ये चला जाता है वेजिटेशन में, एक्यूमुलेट हो जाता है। वेजिटेशन से ये जाता है मिल्क में, और मिल्क से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन्फेंट को। दोस्तों कोई भी रोग होता है तो सबसे ज्यादा रोग होता है या तो इन्फेंट को होता है या तो बूढ़े लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो सिस्टम होता है अंदर का वो प्रॉपर तरह से डेवलप नहीं होता। चाहे सीएनएस की बात कर लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर लें, हार्ट की बात कर लें, थायराइड ग्लैंड की बात कर लें। और जो ये थायराइड, ये प्रॉब्लम कहाँ पे करता है? थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। ये करता है हमारी प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में। तो ये जो हमारे ग्लैंड्स होती हैं, जो चीजें हम बताया मैंने आपको, ये प्रॉपरली देखो इन्फेंट में क्या होगा कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली ये बन ही नहीं पाती हैं सब चीजें। और बूढ़े लोगों में क्या होता है कि ये काम करके थक चुकी होती हैं। अब ये ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं। कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पॉल्यूशन होगा तो ज्यादा वनरेबल होते हैं हमारे इन्फेंट और दादाजी, ओके, एल्डर पीपल्स। तो ये रहा हमारा टॉक्सिलॉजी इफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।